Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. आज हम बात करेंगे काली नज़र के बारे में, ईविल आई के बारे में। क्या होती है ईविल आई, क्या होती है काली नज़र। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको अगर मेरा कंटेंट, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो अब हम बात करते हैं ईविल आई यानी कि काली नज़र की। आपने हमेशा सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग इस बारे में अक्सर कहते हैं कि नज़र लग जाएगी, ऐसा मत करो, आप काला टीका लगा के जाओ, नहीं तो नज़र लग जाएगी। और ऐसा होता भी है कि कई बार आपको अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो आपको घर में ये सुनने को मिलता है नज़र लग गई थी। तो एग्जैक्टली ये नज़र लगना होता क्या है, काली नज़र या ईविल आई क्या होता है, आज ये हम अच्छे से समझेंगे, जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरह से काली नज़र लगती है। तो बेसिकली काली नज़र जो है ये एक एक्सप्रेशन है नेगेटिव एनर्जी का, यानी कि किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी जो है वो आप पे इफेक्ट कर रही है। जब ईविल आई हम बोलते हैं तो वो कहाँ पर इफेक्ट करती है, वो हमारे ऑरा पर, हमारी ऑरिक फील्ड पर इफेक्ट करती है। सब जीवित लोगों का ऑरा होता है और वो जो ऑरिक फील्ड होती है हमारी, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होती है, हमारी एनर्जीज़ के लिए होती है। आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा होगा। तो हमारे ऑरा जब वीक हो जाते हैं तो उसके ऊपर काली नज़र लगती है, उस पर ईविल आई होती है। ये जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है ईविल आई की, ये हमारे ऑरा पे स्ट्रक करती है और वहीं से काम करती है मोस्टली। तो अगर आप अपने ऑरा को लेकर अवेयर हैं तो आप काफ़ी हद तक स्ट्रांगली इस तरह की एनर्जीज को अपने से दूर रख सकते हैं। जब कोई अपना बहुत ज़्यादा तारीफ करता है तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में ये बात होती है, कॉन्शियसली अक्सर नहीं होती है लेकिन सबकॉन्शियसली होती है कि ऐसा मेरे साथ नहीं है या मेरे पास नहीं है। तो ये जो सबकॉन्शियस एनर्जी क्रिएट होती है, हल्की सी जेलसी की एनर्जी, ये ईविल आई क्रिएट करती है, ये नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है जो कि ईविल आई की तरह एक्ट करती है। तो जब कोई ज़्यादा प्रेज करता है तो उस समय भी अगर आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है तो आपको ईविल आई का प्रॉब्लम हो सकता है। और ये तो हो गई अपनों की बात। और जब हम बात करते हैं पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, और हम बात करते हैं अननोन लोगों की जो हमारे पास से गुजर रहे हैं, तो इंसान की एक बेसिक नेचर है कि वो जेलस हो जाता है जब वो कुछ ऐसा देखता है जो उसके पास नहीं है। तो ये जो जेलसी की एनर्जी होती है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है और ये एनर्जी जब क्रिएट होती है जेलसी की तो ये हमारे ऑरा पे स्ट्रक करती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और इसको भी ईविल आई ही कहा जाता है। इसके बाद जब हम कहते हैं काली नज़र, बुरी नज़र और काली नज़र में थोड़ा सा फ़र्क है। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो बुरी नज़र की कैटेगरी में आ जाता है क्योंकि कोई चाहता नहीं है आपका बुरा करना, लेकिन बुरा हो गया क्योंकि उनके अंदर जेलसी थी या कोई नेगेटिव एनर्जी थी या कोई नेगेटिव थॉट थी। लेकिन काली नज़र वो होती है जब कोई जानबूझकर आपके लिए इल विश करता है, कोई जानबूझकर आपको नज़र लगा रहा है, जानबूझकर वो ऐसे शब्द बोल रहा है जो कि गलत है, वो चाहता है दिल से, कॉन्शियसली अपने दिमाग से चाहता है कि आपका नुकसान हो, इसलिए वो इस तरह की बातें करके आपको नज़र लगाने की कोशिश कर रहा है। इसको हम काली नज़र कहते हैं। और जब कोई जानबूझकर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है तो वो नज़र जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकती है अगर उसे टाइमली रिमूव ना किया जाए। अब हम ये जानते हैं कि किसको लग सकती है नज़र, किसको ईविल आई की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। मोस्टली जो लोग अपने ऑरा पे काम नहीं करते, जिनकी एनर्जी वीक होती है, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, जो लोग जानते नहीं हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है उनका थॉट प्रोसेस, तो इस तरह के लोगों का ऑरा वीक होता है। और जब आपका ऑरा वीक होता है तो आपको नज़र लगती है।
कुछ लोग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं और वल्नरेबल होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा रिसेप्टिव भी होते हैं, यानी कि वो इतने ज़्यादा ओपन होते हैं कि कोई कुछ भी तरह की एनर्जी क्रिएट कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, वो उसको रिसीव करते रहते हैं। ऐसे लोगों को अगर कोई कुछ गलत बोल देता है तो बहुत जल्दी इफेक्ट होता है और वो काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं कि उसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, या उनको बहुत ज़्यादा परवाह होती है कि दुनिया क्या कहेगी, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो जो ऐसे लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा दूसरों की एनर्जी को लेकर रिसेप्टिव होते हैं। तो जब आप रिसेप्टिव होते हैं तो आपको जो इविल आई की प्रॉब्लम होती है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप रिसेप्टिव हैं हर तरह की एनर्जी को लेकर। कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाती हैं बहुत सारी उन लोगों के साथ में जिनका थोड़ा सा कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है आपके साथ, आप उनके बारे में सोचते रहते हो। मान लीजिए कोई एक इंसान है जिसका आपको पता है कि वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, या वो इंसान आपको किसी तरह से नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहता है, लेकिन आप उस इंसान के बारे में सोचते रहते हो, तो आपके कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाती हैं, एनर्जी कॉर्ड्स बनती हैं दो लोगों के बीच में जब वो आपस में एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो अगर कोई एक ऐसा इंसान जिसके बारे में आप सोचते हो और वो आपके बारे में सोचता है, अगर उसके अंदर किसी तरह का नेगेटिव थॉट आ जाए कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, तो वो नज़र बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है। अगर आपने प्रोटेक्शन कर रखी है अपनी, आपने कोई प्रोटेक्शन चार्म पहन रखा है, आपने नज़र उतरवा रखी है, उसके बावजूद भी वो नज़र लग सकती है, क्योंकि आपका एक एनर्जी कनेक्शन बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपको नज़र लगी है, कैसे पता चलेगा कि इविल आई हुई है, आपको काली नज़र लगी है। तो इसके कुछ साइंस होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि अचानक से चोट लग जाना। चोट लगने के एक्सट्रीम लेवल्स भी हो सकते हैं नज़र के साथ में, जैसे कि आप गिर गए, छोटी सी चोट लग गई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया, एकदम से हो गया, आपने बिल्कुल भी आप बहुत ध्यान से चला रहे थे और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, और दूसरे की गलती की वजह से एक्सीडेंट हो गया, दूसरे की गलती की वजह से चोट लग गई। तो ये एक साइन है इविल आई का। अगर एक बार चोट लगी तो नहीं हो सकता है कि इविल आई ना हो, लेकिन अगर बार बार चोट लग रही है तो इविल आई के साइंस हैं ये। आप बार बार बीमार पड़ते जा रहे हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत लो होता जा रहा है, आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं, आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, एक चीज़ की दवाई ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, ये भी एक साइन होता है इविल आई का, बुरी नज़र का। बिना बात घर में अशांति हो जाना, बिना बात का आपका झगड़ा हो जाना, घर में फैमिली मेम्बर्स में, रास्ते चलते किसी से लड़ाई हो जाना आपका, और कोई इतना बड़ा रीज़न ना हो लड़ाई का, लेकिन फिर भी आपकी लड़ाई होती जा रही है, झगड़े होते जा रहे हैं, तो ये भी इविल आई का ही साइन होता है। और आपको, अगर आप ये नोट कर रहे हैं कि झगड़े हो रहे हैं, तो को समझ जाना चाहिए कि इविल आई है और इसका इलाज करना चाहिए। आपके बनते काम बिगड़ जाना, ये भी एक बहुत बड़ा साइन है, यानी कि आपको लग रहा था कि ये काम तो बिल्कुल हो जाएगा, और होते होते लास्ट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि नहीं हुआ, और ये बार बार हो रहा है, हर काम आपका अटकता जा रहा है, तो ये भी इविल आई का साइन है। इसके अलावा इंसानों के अलावा घर को और हमारी हमारे एसेट्स को भी नज़र लग जाती है, जैसे गाड़ी को नज़र लग जाती है। आप देखेंगे कि गाड़ी का बार बार एक्सीडेंट होता है, एक पर्टिकुलर गाड़ी का, उसको बार बार स्क्रैचेस ही लगते रहते हैं, या फिर कोई आपने एक नया घर बनाया, बहुत शौक से बनाया, बहुत सुंदर घर बनाया, आपने वहाँ पर एक बड़ी सी पार्टी करी घर के लिए, और उसके बाद में आपको ऐसा लगने लगेगा कि घर में बैठ के आपको अच्छा नहीं लगता, आपका मन नहीं करेगा घर आने का, आपका मन करेगा घर में बैठ के कि आप बाहर जाएं। जब ऐसी फीलिंग आए तो इसका मतलब आपके घर पे भी इविल आई हुई है। तो इस तरह से इविल आई या काली नज़र लगती है, ये सारे रीजंस होते हैं काली नज़र के, और ये मैंने आपको बताया कि क्या साइंस होते हैं काली नज़र के। अब आप अच्छे से पहचान पाएंगे अगर किसी को इविल आई हो रखी है, तो ताकि आप उस पर काम कर सकें। तो अगर आप इविल आई को ठीक करने के उपाय जानना चाहते हैं, उनके सॉल्यूशंस जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, ताकि मैं एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें कि उपाय होंगे, सॉल्यूशंस होंगे और इससे बचने के तरीके होंगे।